खुश रहो महामंत्री नारायण सिंह। जी महाराज। क्या बात है कि आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी और घबराए हुए राज दरबार आए। महाराज बहुत गजब हो गया। क्या गजब हो गया? आपने कहा था वो जो महल बन रहा था और कारीगर बढ़ा दो, मैंने और कारीगर बढ़ा दिया, लेकिन ना जाने क्या बात है महाराज, भवन बनकर तैयार था लेकिन फिर भवन गिर गया। महाराज बहुत गजब हो गया। तो क्या कहा मंत्री चंपा महल गिर गया? क्या कहा मंत्री चंपा? क्या कहा मंत्री चंपा महल गिर गया? इसका कारण है क्या? सच बताओ मुझे। 7वीं बार में उसको बनवा रहा, फिर भी जाता है गिर माजरा। उसका क्या? महाराज जी तो इसका अंजाम क्या मुझको मालूम नहीं। क्यों गिरा जा रहा, क्यों गिरा जा रहा, और कोई पुरोहित बुलाकर समझ लीजिए, कोई पुरोहित बुलाकर समझ लीजिए, क्यों महल चंपा का है गिरा जा रहा। कोई पुरोहित। महामंत्री नारायण सिंह। जी महाराज। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है जी कि इसका कारण तभी मालूम होगा जी महाराज जब कोई ज्योतिषी ज्ञानी पंडित हाँ राजन आकर और देखेगा। कारण क्या है हमें भी नहीं मालूम कि बार बार चंपा महल क्यों गिर रहा। महाराज आपकी इजाजत हो तो हम किसी पुरोहित को बुलाकर राज दरबार में ले आएंगे। महाराज। महामंत्री नारायण सिंह। जी राजन। तुम अभी इसी वक्त फौरन जाओ बेतपुर गांव। बेतपुर गांव में? और बेतपुर गांव में एक वेद पांडे नामक पंडित रहते हैं। जी महाराज। वो बहुत ही ज्ञानी हैं, वो इसके बारे में एकदम साफ साफ बता देंगे। तो ठीक है महाराज आपकी इजाजत होना चाहिए। हम बेतपुर गांव में जाकर पांडे जी को बुलाकर अभी राज दरबार में ले आता हूं। इजाजत है। महाराज की जय हो। या भगवान, ना जाने क्या बात है कि चंपा महल 7वीं बार खिला जा रहा है। इसका कारण अब पुरोहित जी ही बताएंगे। आइए पंडित जी आइए। महाराज की जय हो। खुश रहो। आइए गुरुवर। पंडित जी को महाराज भंवर सिंह का प्रणाम सभी का। सदा भंडार भार है राजन आपका। तो पंडित जी आप इतना और बता दीजिए क्यों गिरा जा रहा है हमारा महल? क्या आपका महल गिरा जा रहा है? पंडित जी आप इतना बता दीजिए क्यों गिरा जा रहा है हमारा महल? 7वीं बार मैं उसको बनवा रहा। अच्छा 7वीं बार मैं उसको बनवा रहा। गिर गया है वो दिल अब गया है दहल।
पंडित जी, राजन, आपके कहने का मतलब है कि आपने उसको 7 बार बनवा चुके हैं। जी हाँ। और वो 7वें बार भी गिर चुका है। गिर चुका। इसका आप निदान जानना चाहते हैं? जी हाँ। राजन सुनो, मैं बतला रहा हूं आपको इसका मतलब क्यों वो गिरा जा रहा है। पंडित जी, हाँ, क्या है? एक बच्चे का बलिदान हो जाए कल, तो दोबारा महल वो गिरेगा नहीं, तो दोबारा महल वो गिरेगा नहीं। और बात सच्ची बताता मैं राजन तुम्हें, बात सच्ची तुम्हें मैं बताया सुनो, राज मैंने ना कोई छिपाया है, बात सच्ची तुम्हें बताया है। महाराज, अगर उस भवन में एक बच्ची का बलिदान हो जाएगा तो महल दोबारा गिरेगा नहीं। महाराज, क्या कहा पंडित जी? हाँ जहाँ हमारा चंपा महल बन रहा है, हाँ राजन, उसी स्थान पर अगर एक बच्चे का बलिदान हो जाए। बेटी का बलिदान होना चाहिए राजन, बच्चे का नहीं, बच्ची का। क्या कहा? हाँ राजन। ठीक है महामंत्री नारायण सिंह, जी महाराज। तुम पंडित जी को दक्षिणा देकर आदर पूर्वक इन्हें विदा करो। हम सोच रहे हैं कि ये बच्चा मिलेगा कहाँ। जी महाराज। फिर उसके बाद में बताऊंगा। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि पंडित जी ने तो बता दिया, लेकिन वो बच्चा मिलेगा कहाँ से। खैर ठीक है, पंडित जी को विदा करते हैं। महाराज की जय हो। विदा करके और शीघ्र वापस आ जाओ। अच्छी बात है महाराज। आइए गुरुजी। अफसोस, एक बच्चे का बलिदान अगर नहीं वहां होगा तो महल तैयार नहीं होगा। खुश रहो महामंत्री नारायण सिंह। जी राजन। मैं इसी फिक्र में डूबा हूं, इसी सोच में डूबा हूं कि महाराज। जब तक एक बच्चे का वहां बलिदान नहीं होगा, जी राजन। तब तक वो महल बनेगा नहीं। और यह बच्चा मिलेगा कहाँ, लाएगा कौन, और उसकी बलिदान कौन करेगा। महाराज गुस्ताखी माफ हो। अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपको बताना चाहते हैं कि बच्चा मिलेगा कहाँ से। महामंत्री नारायण सिंह, जी महाराज। शीघ्र बतलाइए कि बच्चा मिलेगा कैसे। हमने सुना है कि कोई डाकू 16 सिंह है और वो आपका परम मित्र है। जी हाँ। आप उसे बुलाइए और ये काम उसे सौंप दो। वो किसी न किसी का बच्चा लाकर आपको देगा और फिर उसके बाद उस बच्चे को चंपा महल में बलिदान करवा दिया जाएगा। महामंत्री नारायण सिंह, जी महाराज। तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। हाँ राजन। क्योंकि लोहा जो है लोहे को ही काटता है। मेरा दोस्त 16 सिंह जी। अपने अड्डे पर होगा। ठीक है, जी महाराज। जाओ और मेरे दोस्त 16 सिंह को बुलाकर अपने साथ लेकर आओ। अच्छी बात है महाराज। हम जाते हैं 16 सिंह के अड्डे पर और 16 सिंह को बुलाकर तुरंत ही राज दरबार में आपके सामने हाजिर करता हूँ। जाओ। महाराज की जय हो। रे चंपा, जी हाँ महाराज। चलो हम आराम करते हैं, क्योंकि महामंत्री नारायण सिंह मेरे दोस्त 16 सिंह के अड्डे पर गया है। वहां से वापस आएगा तो हम उससे मदद मांगेंगे। राजी जय माँ भवानी। जय मां भवानी। महामंत्री नारायण सिंह, क्या हाल चाल है? सब आपका आशीर्वाद है। कैसे आना हुआ चंबल घाटी? चंबल घाटी में
हमारे महाराज ने कहा है कि तुरंत 16 सिंह को राज दरबार में अपने साथ ले आओ, इसलिए हम आपको लेने आए हैं सरदार जी। अरे भंवर सिंह मेरा बचपन का मित्र है। जानता हूँ। मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगा। जी। आप चले, मैं आ रहा। तो ठीक है, आइएगा सरदार। चल रहा हूँ, महाराज भंवर सिंह से मिलूंगा, क्योंकि उन्होंने भरे दरबार से मुझे निकाला है। इसका बदला मुझे लेना है। चल रहा हूँ महाराज भंवर सिंह के दरबार में। साथियों, तुम सब अड्डे का ध्यान रखना। मैं महाराज भंवर सिंह से मिलकर आता हूँ। जय मां भवानी। जय मां भवानी। साथियों, कहिए। हमारे सरदार डाकू 16 सिंह गए हैं महाराज भंवर सिंह से मिलने। चलो चलते हैं अड्डे पर। चलिए। आओ मेरे साथ। महाराज की जय हो। खुश रहो। आइए सोना। महाराज की जय हो। खुश रहो मेरे दोस्त। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? बुलवाया किस वास्ते भंवर सिंह फिलहाल, क्या आज्ञा मेरे लिए हुक्म करो तत्काल। मेरे दोस्त, आज मुझे दरबार में क्यों याद किया गया है? मेरा दोस्त 16 सिंह, मैं तुम्हें बहुत जरूरी काम से अपने पास बुलाया हूं और ये आशा करता हूं कि मेरा दोस्त 16 सिंह मेरी आशाओं को जरूर पूरा करेगा। फरमाइए मेरे दोस्त। मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, सुन रहा हूँ। बुलवाया इस वास्ते और करके भारी आस, और काम एक करना तुम्हें मेरे दोस्त जी आज। काम कौन सा है मेरे दोस्त? बताओ। ये 16 सिंह तैयार है। और मेरे यारी यारी निभाना पड़ेगा। मेरे यारी यारी निभाना पड़ेगा। मेरे यारी यारी निभाना पड़ेगा। मेरे काम में हाथ बटाना पड़ेगा। अगर काम तुम मेरा पूरा करोगे, अगर काम तुम मेरा पूरा करोगे, मेरे वास्ते एक बच्चा लाना पड़ेगा। मेरे देश 16 सिंह, तुम्हें मेरे वास्ते एक बच्चे को लाना है। मेरे दोस्त, जो हमारा चंपा महल बन रहा है, वो महल 7वीं बार गिर गया और मैं बनवाते बनवाते बहुत परेशान हो गया। एक पुरोहित जी को बुलाकर उसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि अगर जिस स्थान पर चंपा महल बन रहा है, उसी स्थान पर
अगर एक बच्चे का बलिदान हो तो ये चंपा महल कभी गिरेगा नहीं। मेरे दोस्त एक बच्चे की बात आते हैं। एक बच्चे, मैं 4-5 बच्चे लाकर दूंगा। नहीं मेरे दोस्त, केवल एक बच्चे का सवाल है। ठीक है मेरे दोस्त, बच्चा आपको मिल जाएगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है महामंत्री नारायण सिंह। मेरा दोस्त 16 सिंह बच्चे को लेकर आएंगे तो इन्हें अपने साथ लेकर जाना और जहां चंपा महल बन रहा है वहीं उसका बलिदान करवा लेना। अच्छी बात है महाराज। और हमारे दोस्त को 5000 रुपया इनाम के रूप में दे देना। ठीक है राजन। मेरे दोस्त भंवर सिंह, बच्चा भी लाकर दूंगा और बलिदान भी मैं खुद कर दूंगा। 5000 रुपए याद रखना, मेरे दोस्त को इनाम के रूप में देना। ठीक है महाराज। जा सकते हो। चलिए। चले दोस्त। खुश रहो। या मेरे मालिक, मेरे पेट में दर्द हो रहा, मैं कहाँ जाऊं, किसका सहारा लूंगी और कहाँ जाऊंगी। मेरे पेट में बहुत जोर दर्द हो रहा। आ, 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 मत रो मेरे बच्चे, मत रो। इस शामी तुम्हारा कोई नहीं है मेरे लाल, कोई नहीं है। अब ले हो खबरी मर राम, बड़ी देरी भई, बड़ी देरी भई। कब नहीं हो खबरी मर राम, बड़ी देरी भई। चलते चलते पाँव पिरानी सुबह से हो गई शाम, चलते चलते पाँव पिरानी सुबह से हो गई शाम। चलते चलते पाँव पिरानी सुबह से हो गई शाम, बड़ी देरी भई, हो बड़ी देरी भई। कब लई हो खबरी मोर राम, बड़ी देरी भई, बड़ी देरी भई। मैंने महाराज भंवर सिंह से वादा किया है कि तुम्हें एक बच्चा लाकर दूंगा। बच्चे की तलाश में मैं बहुत दूर निकल आया हूं। देखता क्या हूं कि वो सामने से एक औरत बच्चे को गोद में लिए हुए आ रही है। चलता हूं, इसी बच्चे को छीन लूंगा और ले जाकर महाराज भंवर सिंह के सामने पेश कर दूंगा। सो जा मेरे लाल, बितलिया धीरे ना, सो जा मेरे लाल।
मालिक, इस जंगल में मैं कब तक भटकती रहूंगी, कब तक भटकती रहूंगी मैं। क्या देखता हूं, ये तो महारानी हैं। इनकी गोद में बच्चा है, इसी को छीन कर ले जाता हूं, महाराज भंवर सिंह के सामने पेश करूंगा। ये जो तुम्हारी गोद में बच्चा है, इसे मुझे दे दे। क्यों दे दूं तुम्हें? बहुत जरूरी काम से आया हूं, ये बच्चा मुझे दे दे। नहीं, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। तुम्हें देना पड़ेगा। नहीं दूंगी। देखो मैं तुमसे कैसे छीनता हूं। नहीं, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। नहीं नहीं, मत मारो मेरे बच्चे को, मत मारो। अगर अपने बच्चे की जान चाहती है तो ये बच्चा मेरे हवाले कर दे। नहीं दूंगी मैं। नहीं, तेरे बच्चे को अभी मार दूंगा। नहीं, मत मारो मुझे। ला बच्चा मुझे मेरे दे। नहीं, नहीं, मैं नहीं दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मत मारो मेरे बच्चे को, मत मारो मेरे बच्चे को। मुझे दे दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे चल रहा हूँ, बच्चा मैंने छीन लिया। क्या देख रहा हूं? ये औरत बेहोश पड़ी है। क्या देख रहा हूं? ये मेरी भाभी माँ है और ये बेहोश पड़ी है। ना मालूम क्या बात है। भाभी, भाभी, नहीं, मेरा बच्चा। क्या हुआ? खोल कर आँख, भाभी जी बोलो जरा, खोल कर आँख भाभी। खोल कर आँख, भाभी जी बोलो जरा, इस तरह से पड़ी हो बियाबान में, भैया का क्या समाचार, कुछ तो कहो, देख कर ये दशा दिल परेशान है। भाभी बोलो भाभी। मत कहो मुझे भाभी, मत कहो मुझे भाभी। लेकिन भाभी मेरा कसूर क्या है? भाभी कहते हुए मुझे घिन सी लगती है। मत कहो मुझे भाभी। लेकिन क्यों? बोल भाभी, क्या हुआ और भैया क्या समाचार है? क्यों तुम यहाँ? जिस समय बड़े भैया ने तुम्हें मार के घर से निकाल दिया, उसके 2 दिन बाद मैंने देखा चंपा नाम की एक लड़की आई थी। तो क्या हुआ भाभी? तेरे भैया उसी के साथ में प्यार कर रहे थे और मैंने उस लड़की को घर से निकाल दिया। लड़की के चक्कर में तुम्हारे भैया मुझे घर से निकाल दिया। क्या भैया ने घर से निकाल दिया? और मेरे पेट में 6 महीने का गर्भ रहा तुम्हारे भैया की निशानी। तो क्या हुआ?
इसी जंगल में मुझे एक बेटे का जन्म हुआ। उस बेटे को 16 सिंह उठा ले गया। 16 सिंह उठा ले गया? क्या कहा? 16 मुंडा उठा ले गया? क्या कहा? 16 मुंडा। सुनाती हो 16 पापी मेरे हाथ मारा गया, इस जुबा पे 16 का नाम लाती हो क्यों? अभी 16 मेरे हाथ मारा गया। नहीं भाभी नहीं, मैं नहीं जानती। भाभी मुझे तो मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा। भाभी ना, चिंता नहीं करो। अगर 16 ला गया है तो मैं तेरे चरणों कसम खा रहा हूं कि मैं मुन्ना को जरूर छुड़ाने जाऊंगा। अगर तुम मेरे सच्चे देवर हो, मैं पतिव्रता हूँ, तो देवर जी भाभी। जैसे तुम मेरे बेटे समान हो और तुम्हारा भाई है, उसे लाकर मुझे मेरे हवाले कर दो। अगर सारा आग का अस्पताल कहीं छुपा रखा है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। बिना बेटे के मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। अभी तुम मेरे साथ चलो और मैं इसी वक्त मुन्ना खोज में जा रहा हूँ। चल कुंती।